काम की इच्छा। प्रश्नोत्तर यशपाल जी। इतिहास में विशेष रुचि होने पर भी गुरुदास को कक्षा में कभी शाबाशी क्यों नहीं मिली? उत्तर: इतिहास में गुरुदास की विशेष रुचि थी। शेरशाह सूरी और खलजी की चढ़ाइयों और अकबर के शासन के वर्णन उसके दिमाग में सचित्र घूमते रहते थे। वह इन शासकों और इतिहास की घटनाओं को अपनी कल्पना में तो जीता था, परंतु उसे महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीखें और सन याद नहीं रहते थे और वह अध्यापक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता था। इसलिए गुरुदास को कक्षा में कभी शाबाशी नहीं मिली थी। ख. वकील साहब की सहानुभूति से झुकी हुई आंखें सहसा क्यों खुल गई? उत्तर: वकील साहब चाहते थे कि मामला कचहरी जाए। वे जानते थे कि ड्राइवर ने जानबूझकर गुरदास को टक्कर नहीं मारी थी। फिर भी गुरदास के जख्मी होने पर उन्हें गुरदास से पूरी सहानुभूति थी। वे उसके इलाज के पैसे देने को भी तैयार थे। परंतु जब उन्हें पता चला कि गुरदास अपना नाम अखबार में छपवाना चाहता है, तो उन्हें कचहरी में बचने का रास्ता सूझ गया और उनकी सहानुभूति से झुकी हुई आंखें सहसा खुल गई। ग. वकील साहब ने गुरदास की अखबार में नाम छपाने की इच्छा का किस तरह फ़ायदा उठाया? उत्तर: वकील साहब पहले तो गुरदास के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे थे। वे चाहते थे कि गुरदास को कुछ आर्थिक सहायता भी मिल जाए, लेकिन जब उन्हें गुरदास की अखबार में नाम छपाने की इच्छा के बारे में पता चला, तो उन्होंने गुरदास से कचहरी में जिरह के समय ये साबित कर दिया कि गुरदास ने यह सब जानबूझकर अखबार में नाम छपाने के लिए किया था। इस तरह वह गुरदास को हर्जाना देने से भी बच गए और दोषी साबित भी नहीं हुए। घ. गुरदास के चरित्र की विशेषताओं के बारे में बताइए। उत्तर: वह कल्पना जीवी था। वह अपनी कल्पना में अपने आप को शिवाजी की तरह ऊंची नोकदार पगड़ी पहने, छोटी दाढ़ी रखे और वैसे ही चोगा पहने, तलवार लिए सेना के घोड़े पर सरपट दौड़ता चला जाता देखता था। गुरदास नाम का भूखा था। वह चाहता था कि किसी तरह उसे भी लोग जानने पहचाने। वह इतिहास में विशेष रुचि रखने वाला औसत छात्र था। वह स्वभाव से भोला था, तभी तो वकील साहब की देड़ी जिरह को न समझ सका। टेढ़ी। आशय स्पष्ट कीजिए। क. इस पंक्ति का आशय यह है कि गुरदास न तो शरारती ही करता था और ना ही होशियार छात्रों की तरह शाबाशी ले पाता था। मास्टर जी या तो होशियार छात्रों को नाम लेते थे या शरारती छात्रों का। गुरदास बीच में रह जाता था। ख. यद्यपि गुरदास जानबूझकर वकील की मोटर से नहीं टकराया था, पर घायल होने पर उसे लगा कि शायद उसका नाम अखबार में छप गया होगा। वकील साहब चालाक थे। उसकी इस इच्छा का फ़ायदा उठाकर उन्होंने कचहरी में यह साबित कर दिया कि अखबार में नाम छपाने के लिए वो जानबूझकर गाड़ी से टकराया था। यही बात जब अखबार में छपी तो गुरदास ने शर्मिंदगी के कारण अपना मुंह अखबार में छिपा लिया। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर अर्थ जानिए। क. अभिवादन, इसका अर्थ है नमस्कार। ख. संधि, इसका अर्थ है मेल। ग. अमूल्य, इसका अर्थ है बहुमूल्य। घ. मित्र, सखा। पहले वाक्य का प्रयोग ऐसा होगा: सबने मुख्य अतिथि का अभिवादन किया। दूसरा, प्रातः सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। तीसरा, भारत और रूस ने रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। चौथा, शब्दों के अर्थपूर्ण मेल से वाक्य बनते हैं। पांचवा, रामचरितमानस की चौपाइयाँ अमूल्य हीरों का हार है। छठा, मित्र देशों ने प्रस्ताव पारित कर दिया। सातवां, मेरा सखा आज बहुत दिनों के बाद मिला है। नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया विशेषण रेखांकित कर भेद भी लिखिए। क. अखबार चारों तरफ फैल गई। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उन्होंने हार्न जोर से बजाया।
रीतिवाचक क्रिया विशेषण। भैया के कहने पर मैं भीतर आ गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मोटर को दाईं तरफ मोड़ना पड़ा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पिताजी सवेरे घूमने जाते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। व्याकरण सुबोध। विसर्ग से युक्त कोई 4 मूल शब्द लिखिए। पहला मूलतः, दूसरा प्रातः, तीसरा संभवत, चौथा अंततः। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। क काफ़ी, पर्याप्त। काफ़ी एक पेय पदार्थ। ख माल, सामान। मॉल एक विशाल व्यापार केंद्र। ग हाल, स्थिति। हॉल बड़ा कक्ष। घ नाक शरीर का एक अंग। नॉक खटखटाना। शरीर के अंगों से संबंधित मुहावरों का वर्ग पहले से ही छांट कर लिखिए। पहला तलवे चाटना, दूसरा माथा ठनकना, तीसरा बाल नोचना, चौथा नज़र से उतरना, पांचवा रीढ़ टूटना, छठा माथे पर बल पड़ना, सातवां हाथ तंग होना, आठवां गुस्सा नाक पर होना। राम की इच्छा प्रश्नोत्तर और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है ज्ञान पिपासा।